बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ मटन यखनी पाए। तो ये मैंने 4 पाए लिए हैं। ये कई तरीक़ों से बनते हैं लेकिन मैं यखनी वाले बनाती हूँ। ये बहुत मज़े के बनते हैं, तो आप भी इस तरह बनाएं तो ये बहुत पसंद आएंगे सबको। तो इसके लिए मैंने ये 4 पाए लिए हैं। देखें, ये धो के रखे हैं मैंने। और साथ मैंने लिया है ये लहसुन है और एक प्याज है दरमियाने साइज़ की, और ये साथ साबुत गरम मसाला है और साबुत धनिया है। ये मैं सब इसमें शामिल करूँगी। और चले मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकर में मैंने डाल दिया पानी और ये मैंने पाए डाले हैं। और अब इसमें डालूँगी मैं ये लहसुन और प्याज, और ये साथ गरम मसाला जो रखा है ये मैं डालूँगी सारा, और नमक भी है साथ। तो अब इनको हिला के अच्छी तरह तो इनको प्रेशर देंगे। इनकी यखनी भी बन जाएगी अच्छी और ये गल भी जाएंगे। तो चले मैं इसको बंद करती हूँ। तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा इसको रखूँगी मैं, तो इतनी देर में ये गल जाएंगे। तो चले मैं इनको बंद करती हूँ कुकर को। तो ये मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट बना के रखी है, और साथ मैंने ये 2 अदद प्याज लिए हैं। इनको मैंने चॉप किया है बारीक बारीक। और ये मैं इसका मसाला बना लूँ। तो मैंने ऑयल डाला है पहले, और इसमें मैं ये प्याज डालूँगी। तो दूसरी तरफ पाए जो हैं वो गल रहे हैं कुकर में। तो ये मैं इसका मसाला बना लूँ। तो ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया, लाइट ब्राउन। तो इसमें मैं अब ये लहसुन और अदरक की पेस्ट शामिल कर दूँगी। तो ये मैंने डाल दी है अदरक लहसुन। अब इसको अच्छी तरह भुनेंगे और इसमें बाकी मसाले वगैरह डालेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। तो ये मैं मसाले डालती हूँ अभी थोड़ी देर के बाद मैं। चले पहले मैं ये देखो कुकर में को खोल के कि पाए गल गए हमारे। तकरीबन पौना घंटा मैंने रखा है, और देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे गल गए पाए, बहुत अच्छे गल गए। चलें अब इनको मैं रखती हूँ और दूसरी तरफ मसाले को देखते हैं। ये मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और गरम मसाला लिया है, ये मैंने डाल दिया है इसमें। तो अब इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें, मसाले को भून लें। तो इसके बाद ये मैंने 1 प्याली दही ली है, ये भी मैं इसको अच्छी तरह फेंट के ये भी शामिल करूँगी। टमाटर इसमें अच्छे नहीं लगते, इसमें दही डालने तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो ये मैंने दही भी डाल दी है। अब इसको थोड़ा और भून लेंगे, और इसके बाद फिर मैं इसमें पाए शामिल करूँगी। तो मसाला तकरीबन भुन गया है। ये देखिए अब मैं इसमें डालती हूँ सारी बोटियाँ पायों की। बहुत अच्छे गल गए हैं सारे, शामिल करूँगी। और इनको थोड़ा सा भून के फिर बाद में जो यखनी है वो मैं शामिल कर दूँगी सारी। तो देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें मैंने सूखी मेथी शामिल की है, इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। और देखें अच्छी तरह ये भुन गए। अब मैं इसमें यखनी डालूँगी। ये मैंने यखनी डाल दी सारी। तो अब इसको ढक के आप पकने के लिए रख दें, तो तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। और फिर जितना आपने
इसका शोरबा रखना है तो वो फिर आप रखें। तो देखें ये पक के तैयार हो गए हैं। मैंने प्लेट में डाली, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। आप गर्मा गर्म नान मंगा के इसके साथ खाएं तो मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो देखें जी, बहुत मज़े के बने हैं। तो आप भी बनाएं और सबको खिलाएं और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।